सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेटमेंट है कि इफ लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ई का पावर माइनस एस एफ एस इज इक्वल टू जी टी, वेयर जी टी क्या है, जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड जी टी का वैल्यू 0 व्हेन टी लेस देन ए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो वी हैव फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो लाप्लास जीटी, लाप्लास जीटी, लाप्लास जीटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ये होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से इंफिनिटी के बीच में, अब बीच में एक पॉइंट आ गया क्या, t का वैल्यू a से बड़ा a से छोटा, तो बीच में 0 और इंफिनिटी के बीच में एक पॉइंट आ गया a, तो 0 टू a e का पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस फिर एक्चुअली तो 0 टू इंफिनिटी है, तो 0 टू a फिर a टू इंफिनिटी, a टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ठीक है, अब देखिए जो दिया हुआ है क्या है, 0 टू a e का पावर माइनस एस टी जी टी का वैल्यू क्या होगा, इसमें t का वैल्यू क्या है, t का जो वैल्यू है वो 0 और a के बीच में है, मतलब t का वैल्यू है a से छोटा, इसमें 0 और a के बीच में मतलब a से छोटा, तो a से छोटा जब है, देखिए t का वैल्यू जब a से छोटा है तो gt का वैल्यू 0 है, इसीलिए इस gt के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे इंटू dt प्लस देखिए a टू इंफिनिटी मतलब लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट इंफिनिटी मतलब a से बड़ा, जब t का वैल्यू a से बड़ा होगा तब gt का वैल्यू ये है एफ टी माइनस ए, तो e का पावर माइनस एस टी और gt के जगह पर होगा एफ टी माइनस ए डी टी। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो गया, प्लस a टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, इसका मतलब हुआ a टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग करेंगे। पुटिंग क्या करेंगे ना, t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर हो जाएगा dt बाई डी एक्स और a का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स का 1, मतलब dt इज इक्वल टू डी एक्स, dt इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये लाप्लास gt का जो वैल्यू है, तब ये लाप्लास gt का जो वैल्यू है वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसमें ये तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज होगा, तो व्हेन t का लिमिट था ये, व्हेन t टेंस टू a, तो t टेंस टू a तो क्या होगा, t माइनस टी 0 मतलब x टेंस टू 0, व्हेन t टेंस टू क्या इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से कुछ कांस्टेंट अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो इंफिनिटी रह जाता है, तो ये x टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए ये जो लाप्लास जीटी का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, जब a तब 0 और जब इंफिनिटी तब इंफिनिटी। ठीक है, जब a तब 0 और जब इंफिनिटी तब इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद e का पावर माइनस एस और t के जगह क्या होगा, t के जगह a प्लस एक्स। ठीक है, a प्लस एक्स हो गया, उसके बाद f t माइनस ए मतलब x
एफ टी माइनस है मतलब एक्स और डी टी की जगह dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस ए एस माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये देखिए ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है ना। तो ये इसमें अगर इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ई का पावर माइनस ए एस इंटू ई का पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखिए इसमें x नहीं है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, लेकिन ये इसमें x नहीं है, इसलिए एक कांस्टेंट जैसा बिहेव होगा। इसको बाहर कर देंगे 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जहां जहां पर भी x है ना वहां वहां पर हम लोग t लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ई का पावर माइनस ए एस 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसका मतलब हुआ ई का पावर माइनस ए एस और ये हो जाएगा लाप्लास, ये क्या है तो लाप्लास यहां पर हो जाएगा एफ टी डी टी, ये लाप्लास एफ टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बराबर लाप्लास एफ टी डी टी हुआ। अब देखिए हम उसको इधर थोड़ा सा ये कर रहे हैं और ये क्या बराबर हुआ, ये हुआ लाप्लास जी टी इज इक्वल टू हुआ ई का पावर माइनस ए एस ई का पावर माइनस ए एस लाप्लास एफ टी डी टी नहीं होता है, ये लाप्लास एफ टी। ठीक है, सॉरी ये डी टी नहीं होता है, लाप्लास एफ टी मतलब लाप्लास एफ टी। ये लाप्लास एफ टी की जगह पर क्या, देखिए लाप्लास एफ टी बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए क्या है, लाप्लास इनवर्स एफ एस इजिकल टू अगर एफ टी है तो लाप्लास एफ टी बराबर होगा एफ एस। यहां पर लिख दीजिएगा गिवन है ना, क्या ब्रैकेट के अंदर में गिवन लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, इसीलिए क्या होगा एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी। ठीक, एफ एस इजिकल टू लाप्लास एफ टी, इसीलिए ये जो है लाप्लास एफ टी की जगह पर हम लोग एफ एस लिख लिए। अब देखिए लाप्लास, अब देखिए लाप्लास जी टी इज इक्वल टू एफ एस। अब ये पूरा को अगर हम एफ एस ले लेते हैं तो लाप्लास जी टी इजिकल टू अगर एफ एस होता है तो बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, जी टी इजिकल टू हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ई का पावर माइनस ए एस एफ एस, ई का पावर माइनस ए एस एफ एस, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया, ये प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है, अगर कुछ दिक्कत है तो जरूर आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है कि लाप्लास इनवर्स एफ एस इजिकल टू एफ टी, कैपिटल एफ एस इजिकल टू स्मॉल एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स कैपिटल एफ ए एस इज इक्वल टू 1 बाई ए एफ टी बाई ए। ठीक है, तो इसका प्रूफ, इसका प्रूफ गिवन लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, सो दैट एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी। और बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये एफ एस इजिकल टू हुआ, तो हमको तो एफ ए एस चाहिए, इसीलिए हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग एस इज इक्वल टू एस, एस के जगह एस पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ए एस इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू इधर 0 टू इंफिनिटी ई का पावर
माइनस ए एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, फिर से पुटिंग करेंगे। पुटिंग एटी के जगह एक्स, एटी के जगह एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो होगा ए इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई ए। तो व्हेन t का लिमिट था t टेंस टू 0, तो t टेंस टू 0 होने से x टेंस टू भी 0 होगा। व्हेन t टेंस टू इंफिनिटी, तो x टेंस टू क्या होगा, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो इंफिनिटी होगा। इसीलिए ये जो एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, लिमिट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ई का पावर यहां पर क्या होगा, माइनस एस एक्स और एफ टी के जगह होगा एक्स बाई ए और एफ टी हो गया और डी टी के जगह डी एक्स बाई ए। तो यहां पर डी एक्स बाई ए से 1 बाई ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स बाई ए डी एक्स, मतलब हो गया 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी डिफिनेट इंटीग्रेशन है। डिफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जहां जहां पर भी x है वहां t लिख सकते हैं, मतलब e का पावर माइनस एस टी एफ टी बाई ए और डी टी, मतलब 1 बाई ए। ये देखिए बाई डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, मतलब लाप्लास एफ टी बाई ए एफ टी बाई ए, लाप्लास एफ टी बाई ए। ठीक है, तो ये क्या बराबर हुआ, ये हुआ एफ ए एस इज इक्वल टू हुआ 1 बाई ए लाप्लास एफ टी बाई ए। ठीक है, तो हाँ, तो अभी यदि हम लोग ये जो एफ ए एस इजिकल 1 बाई ए को अंदर ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करते हैं, और मैंने कांस्टेंट अगर अंदर में है तो उसको बाहर कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा लाप्लास 1 बाई ए एफ टी बाई ए। तो एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी। अभी अगर हम बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए एस इज इक्वल टू होगा 1 बाई ए एफ टी बाई ए। ये प्रूव्ड हो गया। ये था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हुआ तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका स्टेटमेंट है कि इफ लाप्लास इनवर्स एफ एस कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू अगर एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स डी एन बाई डी एस एन कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू -1 का पावर एन टी का पावर एन एफ टी, वेयर एन का वैल्यू जो है 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव, इससे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव थ्योरम था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो क्या था कि इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस
देन लाप्लास t का पावर n एफ टी का पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 का पावर n dn बाई डी एस एन एफ एस। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव्स थ्योरम है उससे हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए ये चीज प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग प्रूव करे हैं उसको हूबहू यहां पर उतार देना पड़ेगा। और इसका प्रूफ हम इससे पहले का वीडियो में करा चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए और इसका प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। उसको हूबहू यहां उतार देना पड़ेगा। और देखिए तब क्या होगा, और अगर अब देखिए क्या होता है कि लाप्लास ये पूरा अगर एफ टी हो जाए, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर एन एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास इनवर्स -1 का पावर n डी एन बाई डी एस एन एफ एस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब t का पावर n एफ टी बाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी से -1 का पावर n कांस्टेंट उसको बाहर ले आइए, -1 का पावर n लाप्लास इनवर्स डी एन बाई डी एस एन एफ एस। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 का पावर n इंटू टी का पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 का पावर n से मल्टीप्लाई कर देने से 2n हो जाएगा, और लाप्लास इनवर्स क्या डी एन बाई डी एस एन एफ एस। अब ये क्या होगा, -1 का पावर 2n, n कुछ भी हो 2n का वैल्यू इवन होगा, 2n इज इवन, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 2n is even, तो 2n, if 2n is even then -1 का पावर even is also positive, माने -1 का पावर even is +1 मतलब -1 का पावर n t का पावर n एफ टी इज इक्वल टू +1 मतलब +1, उसको हम लोग +1 इंटू लाप्लास इनवर्स डी एन बाई डी एस एन एफ एस, ठीक है। तो देखिए, और इसको इधर उसको उधर लिखेंगे, तो लाप्लास इनवर्स डी एन बाई डी एस एन एफ एस इज इक्वल टू -1 का पावर n t का पावर n एफ टी, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन ये जो प्रूफ हुआ, इसके प्रूफ में आप लोग एक चीज नहीं, एफ टी नहीं, हाँ ठीक है एफ टी। तो ये जो प्रूफ हुआ, इस प्रूफ में आप लोग एक चीज देखिएगा, वो क्या ना, ये जो है ये वाला प्रूफ जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेरिवेटिव्स है उसको आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस थियरम के आधार पर एक सवाल देखिए, सवाल है पहला, लाप्लास इनवर्स s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरा है लाप्लास इनवर्स s बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों एक ही सवाल है, इसमें a के जगह 2 है, ठीक है, तब ना यहाँ 4 है। तो देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोग मान लेंगे, लेट एफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू होगा डी बाई डी एस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s आ जाएगा, क्योंकि ऐसे चेन रूल में 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाई ये जितना भी है, तो -1 बाई उतना का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2s होगा, मतलब -2s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डी एफ एस बाई डी एस का वैल्यू, मतलब डी एफ एस बाई डी एस का वैल्यू। तो अगर हम
दोनों तरफ अगर लाप्लास इनवर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ना, लाप्लास इनवर्स डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स माइनस 2s बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इधर देखिए ये -2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब लाप्लास इनवर्स डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा -2 लाप्लास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब -2 को इधर लाइए तो बचेगा क्या ना, लाप्लास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -1/2 लाप्लास इनवर्स डी एफ एस बाई डी एस। इतना हो गया। अब यही चीज हमको निकालना है, देख लीजिए, यही चीज हमको निकालना है। अच्छा, डी एफ एस बाई डी एस का वैल्यू कितना है, डी एफ एस बाई डी एस का वैल्यू कितना होगा, मतलब देखिए वो जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास इनवर्स डी एन एफ एस बाई डी एस एन इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, इज इक्वल टू लिखे थे हम लोग -1 का पावर n इंटू टी का पावर n एफ टी, यही आया था हम लोग को। और एफ टी मतलब क्या होता है, एफ टी मतलब लाप्लास इनवर्स एफ एस, मतलब -1 का पावर n टी का पावर n एफ टी मतलब लाप्लास इनवर्स एफ एस। ये भी हम लोग एफ टी के जगह, क्योंकि लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ एस होता है, तो लाप्लास इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी, मैंने एफ टी के जगह लाप्लास इनवर्स एफ एस लिख सकते हैं। तो यहां पर वही उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए तो लाप्लास इनवर्स डी एन एफ एस बाई डी एस एन, इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंपेयर करने से हमको मिलता है, क्या मिलता है कि n के जगह क्या है, 1 है, तो n के जगह 1 है। देखिए इसमें n के जगह 1 है, 1 है मतलब -1 का पावर 1 इंटू टी का पावर 1 इंटू क्या, लाप्लास इनवर्स एफ एस, लाप्लास इनवर्स एफ एस। एफ एस मतलब क्या, एफ एस मतलब तो इसी को हम लोग एफ एस मान चुके थे। एफ एस मतलब लाप्लास इनवर्स एफ एस। चलो एक बार लिख लेते हैं, लाप्लास इनवर्स एफ एस। देखिए इससे -1 का पावर n टी का पावर n लाप्लास इनवर्स एफ एस। अब देखिए क्या होता है, -1 का पावर 2 और -1 का पावर 1 मतलब हो गया +1/2, और t का पावर 1 मतलब t लाप्लास इनवर्स एफ एस का वैल्यू जो हम मान चुके हैं 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है sin 80/a, sin 80/a, तो यही हो गया 1/2a t sin 80। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यदि इस सवाल का हम बात करें तो इस सवाल को आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। इसमें क्या है देख लीजिए, a के जगह 2 है मतलब 4 है, a स्क्वायर के जगह 4 है मतलब a के जगह 2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक इसी प्रकार से 1/2 इंटू 2 आ जाएगा 1/4 t sin 2t, इसका आंसर उतना आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा।